नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल देवका क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथ के टॉपिक त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए देखते हैं हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति ये क्या होता है भाई, कैसे हम इसे सरल लैंग्वेज में समझ सकते हैं और पेपर में बिना नंबर गवाए हमको अपने पूरे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति पे बात करें तो त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल के कोणों के बीच में जितने भी संबंध होते हैं ना, कोणों के बीच संबंध का अध्ययन। हम इसमें त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, त्रिभुज के कोणों के बीच में जितने भी संबंध स्थापित होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जितने भी एंगल्स के बीच में जितने भी रिलेशन बनते हैं ना, उनके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज पे बात करें, कैसे त्रिभुज लेंगे। इसमें हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। इसमें हम किस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति, ये जो हमें 10th क्लास की जो त्रिकोणमिति पढ़नी है, इसमें हमें समकोण त्रिभुज की बात करनी है। समकोण त्रिभुज की पहले हम प्रॉपर्टी समझेंगे, फिर इस चैप्टर पे आएंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये बेसिक समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज की बात होती है। इसमें समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें ऐसे करके देखो, अगर मैं बना के दूं, ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया एबीसी। क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी समझे तो देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या होती है, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, इसमें एक एंगल होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, वो क्या होता है, हमारा समकोण त्रिभुज होता है। देखिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनना है बी, बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज अगर हम समझ गए तो ये वाली एक्सरसाइज हमारे लिए सबसे सरल बनेगी। पूरी मैथ में सबसे सरल जो एक्सरसाइज बनेगी वो यही बनेगी, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखनी है, देखिए, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली होती है कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटाइनस, एच इंग्लिश में हाइपोटाइनस कहते हैं। दूसरी जो भुजा होती है वो होती है लंब, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तीसरी जो भुजा होती है वो होती है आधार, इसे हम कहते हैं बेस। तो हिपोटाइनस, परपेंडिकुलर, बेस, कर्ण, लंब, आधार। अगर हम इनके बारे में, इनका कॉन्सेप्ट समझ गए, इनका पूरे समझ गए, तो हम ये एक्सरसाइज सबसे सरल होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ण के बारे में। कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा। समकोण त्रिभुज के कर्ण क्या होता है, कर्ण हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी साइड। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड, या फिर हम कह सकते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के सामने वाला, सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण ये होता है, कर्ण होता है। अब हम बात करते हैं लंब पर। लंब, लंब क्या होता है, देखिए ये क्या होते हैं, ये दोनों चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक समकोण में ये चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा वही रहता है। लंब और आधार आपस में चेंजिंग होते रहते हैं, वो भी हम आगे समझेंगे कैसे चेंज होते हैं। देखिए, लंब कैसे होता है, ये होता है कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा। देखिए, इसमें कंफ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और यहाँ पे क्या है, एंगल के सामने वाली भुजा है। इसमें देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एंगल ए बन रहा हो, कहां बन रहा हो एंगल, एंगल ए बन रहा है, तो मैं पूछूं अब आपके पास परपेंडिकुलर क्या बनेगा, लंब क्या बनेगा, तो आप क्या कहोगे, इसके सामने वाली भुजा मतलब ये बीसी। बीसी क्या बनेगा, बीसी बराबर लंब बनेगा, क्या बनेगा, लंब। यहीं से अगर मैं पलट दूं, अगर मैं कहूं कि सी अगर कोण बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, सी कोण बनाऊं, तो क्या होगा, सी के सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी। अब क्या बनेगा, अब ए सी बनेगा लंब। तो देखिए, ऐसे करके हम क्या करते हैं, लंब हमारा चेंज होता रहता है, जो परपेंडिकुलर है वो हमारा चेंज होता रहता है। कैसे,
कि एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है, एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। ये एक्सचेंज होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे यहाँ पे बदल रही थी, यहाँ पे देखिए अगर सी हमारा एंगल बनेगा तो हमारी जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ए बी बनेगा। अगर हमारा एंगल ए बन रहा है तो हमारा जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बी सी बनेगा। ठीक है, आइए वैसे अभी क्वेश्चंस में ये और ज्यादा डिस्कस हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं आधार के बारे में बात करें। आधार, आधार को हम कैसे पहचान सकते हैं, जिस पर कोण टिका हो, जिस पर कोण रखा हो, जिस पर क्या हो, कोण रखा हो। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमने एंगल ए बनाया है तो एंगल ए देखिए किस पे रखा है, इस पे रखा है, नीचे वाली इस पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा अब की बार, आधार। अगर मैं कहूं कि एंगल हमारा सी बन रहा है, एंगल कौन सा बन रहा है, सी, तो देखिए यहाँ पे अब इसके ये सही सी जो एंगल है किस पे रखा हुआ है, इस पे रखा हुआ है। अब की बार क्या हो जाएगा, बी सी आधार बन जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात, बस इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इसी एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो चेंजिंग होते रहते हैं ना लंब और आधार, इन्हें ध्यान रखना है कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जिस पर एंगल टिका हुआ होता है वो क्या होती है, आधार होती है। और सबसे बड़ी भुजा या फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अगर आप ये कर्ण, लंब, आधार ये चीज समझ गए तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से लगा लोगे। देखिए ये हमने पूरी राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी समझ ली। अब हम समझेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, इसमें कैसे यूज करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहले अगर मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में इसमें बता दूं तो देखिए त्रिकोणमिति में तीन फलन होते हैं, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो होता है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह देखिए यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ए बी सी, ये क्या होता है, ये जो लगा होता है ये होता है एंगल। कोण इस जगह पे होता है, एंगल लगा हुआ होता है। यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, थीटा वाई एक्स, कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बेसिक रूप से तीन होते हैं। तीन इसके अपोजिट होते हैं, मतलब इसके उल्टे होते हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा। अगर हम बेसिक रूप से निकालना चाहें तो क्या होगा, इसका उल्टा क्या होता है, जैसे हम सीधा लिखना चाहें तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक का उल्टा होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम साइन लिख सकते हैं कि नहीं, उल्टा है भाई, तो ऐसे करके जैसे हम कोसेक थीटा को क्या लिख, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 थीटा। जैसे हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 थीटा। ठीक है, इसके अपोजिट इनको भी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ cos थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 sin थीटा होगा। इसके अपोजिट अगर हम कहना चाहें तो sec थीटा बराबर क्या होगा, 1 cos थीटा होगा। और अगर हम इसके अपोजिट निकालना चाहें तो cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज त्रिकोणमिति की बन सकती हैं। इसके अलावा भी दो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, इधर देख लीजिए, टेन थीटा को हम क्या कह सकते हैं, टेन थीटा को हम कह सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कह सकते हैं हम इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आई होप ये चीज आपके क्लियर होगी कि अगर हम बेसिक रूप से समझे तो त्रिकोणमिति में अब 6 फलन बन चुके हैं हमारे, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हमारे बेसिक रूप से 6 बन चुके हैं। अब इनको देखिए हम इनसे उनसे जो लंब कर्ण आधार थे ना उनसे रिलेट करते हैं, और उनमें क्या होता है उसे देखते हैं। देखिए अगर हम उससे रिलेट करना चाहें, जो हमने लिखे थे पीछे जो समझी थी उसके बारे में रिलेट करना चाहें तो देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए पहले लिख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, मतलब एल बट्टे के, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, मतलब
बेस बट्टे हिपोटाइनस, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। आगे देखिए टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, और cos थीटा बराबर अगर हम निकालें तो आधार बट्टे लंब, मतलब ए बट्टे एल, इसका जस्ट अपोजिट। और sec थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा कर्ण बट्टे आधार, मतलब के बट्टे ए, और कोसेक थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे तो वो निकलेगा कर्ण बट्टे लंब बराबर के बट्टे एल। बेसिक रूप से सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा किसके बराबर होता है, ये चीज हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए, तभी हम आगे की एक्सरसाइज, आगे की जितनी भी चीजें त्रिकोणमिति को हम समझ पाएंगे। अब देखिए ना, याद करने का तरीका क्या है भाई, कैसे याद कर सकते हैं हम इसे। अब ऐसे करके कैसे याद हो गए, देखिए जैसे मैंने याद किए थे मैं आपको वैसे ही याद कराऊंगा। देखिए कैसे, वो था एल ए एल के ए, इसे कहते हैं लाल बट्टे काका। क्या कहते हैं, लाल बट्टे काका। इसमें देखिए पहला जो एल है वो लंब को इंडिकेट कर रहा है, ए है वो आधार को इंडिकेट कर रहा है, और के है वो कर्ण को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए ये ट्रिक कैसे बनेगी, देखिए जो पहले जो है ये हो जाएगा साइन थीटा, क्या साइन थीटा। दूसरा जो है ये हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा जो है वो हो जाएगा टेन थीटा। अब इसके अपोजिट कर दो, इसके अपोजिट कैसे, इधर से देखने, इधर अगर हम इधर से देखने लग जाएं, अगर आधार को पहले ले लंब को बाद में ले, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये बन जाएगा सेक थीटा, और ये बन जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए दोबारा देख लीजिए, एल ए एल के ए लाल बट्टे काका। अगर हम पहले अनुपात को लेंगे, एल बट्टे के करेंगे तो साइन थीटा, ए बट्टे के करेंगे तो कॉस थीटा, एल बट्टे ए करेंगे तो टेन थीटा। अगर हम इसका उल्टा कर दें, ए बट्टे एल लें तो कॉट थीटा, के बट्टे ए लें तो सेक थीटा, और के बट्टे एल लें तो कोसेक थीटा। ऐसे करके हम इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यही बेसिक रूप से याद होनी चाहिए। आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे आके इसमें नोटबुक में लिख लेना, और इन्हें प्रैक्टिस करना याद करने की। देखिए मैथ में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सब कैसे होते हैं, रिवीजन के जरिए होते हैं। जब तक आप इन्हें लिख लिख के नहीं देखोगे, बार बार क्वेश्चंस में नहीं लिखोगे, क्वेश्चंस में इन्हें सॉल्व नहीं करोगे, तब तक ये आपको, आप चाहो रटना चाहो ऐसे नहीं रट सकते हो। आपको ये लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस में से सॉल्व करना पड़ेगा। आइए इसके बाद अब इन्हें रिलेट करते हैं, इन्हें निकालते कैसे भैया। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसे हटा दूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देखिए अगर हम सबसे पहले इन्हें रिलेट करना चाहे तो देखिए अब जो हमें मेन चीज समझनी है वो चीज समझनी है। देखिए कैसे, एक पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति था, पाइथागोरस, जिसने एक प्रमेय दी थी अपनी, इन तीनों के रिलेट करके, इन तीनों को रिलेट करके क्या दी थी उसने, अपनी एक प्रमेय दी थी। वो हमें प्रमेय पढ़नी है बस, और उसके बाद सारे क्वेश्चन धुआं बन के उड़ जाएंगे धीरे धीरे से। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पाइथागोरस नाम का जो व्यक्ति था उसने एक समकोण त्रिभुज लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, और इनके बारे में उसने संबंध बताया। संबंध क्या बताया कि कर्ण जो होता है ना, और ये लंब होता है, और ये आधार होता है। उसने बताया कि भाई अगर हमारे पास दो चीज दे रखी हो तो हम तीसरी को कैसे निकालेंगे। ये अगर दो दे रखी हो तो इसे कैसे निकालेंगे, ये दो दे रखी हो तो इसे कैसे निकालेंगे, और ये दो दे रखी है तो इसे कैसे निकालेंगे। इनके बीच में उसने एक संबंध बताया था, एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन क्या है कि जो कर्ण का जो होल स्क्वायर होता है, मतलब बड़ी वाली भुजा, बड़ी वाली भुजा कौन सी है, देखिए अगर हम इसको नाम दें ए बी सी, तो देखिए बड़ी वाली भुजा ए सी हो रही है, सबसे बड़ी भुजा, देखिए इन दोनों से बड़ी भुजा है ए सी। तो जो कर्ण जो होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है, वो बाकी जी के जो दो बचे हैं ना, इनके वर्गों के बराबर होती है। कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगी। कैसे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इनके क्या होगी, बराबर होगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बड़ी वाली भुजा बाकी की दो जो भुजा बची है उनके वर्ग के बराबर होगी। बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी की दो जो भुजा बची है उनके स्क्वायर के बराबर होगी। ये उसने पाइथागोरस प्रमेय में उसने बताया था।
तो पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जो बड़ी वाली जो भुजा होती है उसका वर्ग बाकी की जो तो भुजावली है उनके जोड़ के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, आइए अब इन्हें हम रिलेट करते हैं। जैसे देखिए निकालेंगे कैसे इन्हें, जैसे मान के चलिए उसने कहा भैया ये आपके पास 5 है, ठीक, ये आपके पास 2 है, तो उसने कहा भैया आधार निकालो। तो कैसे करेंगे, देखिए कर्ण की जगह पे 5 रख देंगे, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब हमें दे रखा है, आधार नहीं दे रखा, तो आधार को आधार ही रहने दो, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 5 का होल स्क्वायर 25 बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस 4, 2 का होल स्क्वायर 4 4। अब देखिए इसे हम करें, अगर हम इसको यहाँ पे भेज दें, अगर हम इसका क्या कर दें विस्थापन कर दें, इधर भेज दें, पक्षांतरण कर दें, तो क्या होगा, ये इधर प्लस की है इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो देखिए 25 माइनस 4 इक्वल टू ए का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, मैंने शॉर्ट में ये लिख लिया है ए का स्क्वायर। अब देखिए इसे हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे बराबर ए स्क्वायर, 21 बराबर ए स्क्वायर। अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, रूट में 21, रूट में 21, क्योंकि अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया 5 का होल स्क्वायर 25, 2 का होल स्क्वायर 4 4 हमने इधर भेज दिया, तो इतने इधर से बचे 21 और 21 रूट चढ़ गया। ऐसे करके हम क्या करते हैं, बाकी की भुजा जो बची तीसरी जो भुजा होती है उसे हम निकाल लेते हैं। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, 8.1 का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किस में कार्य करेगा, 8.1 में। अब देखिए हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं अपनी और उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, किसमें, एक्सरसाइज 8.1। एक एक करके इनके सभी के क्वेश्चंस को उठाएंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी किताब निकाल के रखिए और क्वेश्चंस लिखिए। देखिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी में जिसका बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है, और उसने कहा है कि ए बी बराबर हमें दे रखा है, उसने ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बीसी, बीसी बराबर भी उसने दे रखा है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो वो हमसे कह रहा भैया कि निम्नलिखित का मान निकालिए, निम्न का मान निकालिए। हमें उसने दे रखा है और फर्स्ट उसने दे रखा है किस किस का मान निकालना है, पहले निकालना है साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। नंबर 2 सवाल दे रखा है उसने कि भैया साइन सी और कॉस सी, ये हमें ये देखिए जो हमने पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल भी आ गया। आपको क्या करना है, मैं तो आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, घर पे बैठे बैठे आपको सभी एग्जांपल्स करने हैं। अगर आपको कोई भी एग्जांपल समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम ग्रुप पे हमें क्वेश्चन नंबर बताइए, उदाहरण नंबर के एग्जाम्पल नंबर ये है, वो हम पे नहीं हुआ या समझ में नहीं आया, फिर उसे हम यहाँ डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहा है निम्न का मान निकालिए। सबसे पहले साइन ए कॉमा कॉस ए अलग अलग निकालने दोनों के, और ऐसे ही हमें साइन सी और कॉस सी के अलग अलग मान निकालने। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम इसे करेंगे। तो ऐसे सवालों को करते समय सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका डायग्राम बनाना है, इनका चित्र बनाना है। तो देखिए चित्र बनाते हैं। वो कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। मैंने आपको बता दिया समकोण त्रिभुज ही चलेगा इसमें, ठीक है, कहीं वैसा वाला नहीं मत बना लेना। एबीसी हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, बी समकोण है। अब देखिए समकोण कौन सा, ये है समकोण, कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को जो सीधा खड़ा होता है उसे कहते हैं समकोण। आइए देखिए वो कह रहा है बी समकोण है, तो हमने सबसे पहले यहाँ नाम लिख दिया बी, बाकी के हमने नाम लिख दिए। वो कह रहा है ए और सी, बाकी के हमने नाम लिख दिए। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके जो मान दे रखे हैं उन्हें रख लेते हैं। देखो ए बी बराबर दे रखा है उसने 24, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक। बी सी बराबर दे रखा है उसने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी बराबर क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या बनना है, हाइपोटेनस बनना है, कर्ण बनना है। ये क्या बनना है, परपेंडिकुलर बनना है। ये क्या बनना है, आधार बनना है, बेस बनना है। अब आपको कैसे पता पड़ा भैया कि कौन सा बेस है कौन सा गढ़ है, अभी हमने केवल कहा है,
क्वेश्चंस के हिसाब से ये चेंजिंग होते रहेंगे, बस हमें तो ये वाला मान निकालना है, तीसरा वाला, इसलिए हम कह रहे हैं। तो देखिए तीसरे वाले मान को हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो बड़ी वाली वो जो भुजा होती है उसका वर्ग बाकी की दो जो भुजा होती है उनके वर्ग के प्लस के बराबर होता है। तो देखिए रख लेते हैं, हमें पता है देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इन्हें आगे पीछे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कर्ण मतलब ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ए सी का होल स्क्वायर, लंब लंब क्या है बी सी, बी सी का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए बी का होल स्क्वायर। देखिए अब इनके मान रखिए जल्दी जल्दी। तो देखिए ए सी हमें निकालनी है, ए सी का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमें दे रखा है बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ये हमें दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जल्दी जल्दी इनके मान रखिए, ए सी का होल स्क्वायर। अब आपको कम से कम अगर आप टेंथ के स्टूडेंट तो कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर और 10 तक आपको कम से कम मिनिमम 10 तक आपको क्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए सी का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस अब 24 का होल स्क्वायर क्या होगा, 24 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 576, ठीक है 576, ठीक है। अब आगे देखिए एसी का अगर हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले इनको प्लस करेंगे तो देखिए 9 और 6 कितने हो जाएंगे 5 कैरी लगी 1 और 7 और 4 11 और 1 12 की 2 कैरी लगी 1 और 1 और ये 6, ठीक है कितना हो गया 6 2 5। आगे देखिए अगर हम AC बराबर निकालेंगे, आगे हम AC बराबर निकालेंगे तो AC देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अभी हमने जैसे पीछे चढ़ाया था ना 21 पे रूट चढ़ाया था, सेम हमने क्या किया AC बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। अब ध्यान रखिए कि 6 to 5 जो है 625 है वो किसका वर्गमूल होता है, वो होता है 25 का, किसका 25 का। तो यहाँ से हमारे पास AC बराबर वैल्यू मिल जाएगी, AC बराबर कितना आ जाएगा 25। तो हमने AC बराबर निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम पे ये निकालना आना चाहिए। अब क्या करना है, इसके बाद वैल्यू पुट करो और अपने आंसर लेते चले जाओ, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है वो साइन ए, सबसे पहले कह रहा है ये साइन ए का मान निकालिए। साइन ए बराबर हमें पता क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है लंब बट्टे क्या होता है कर्ण होता है। अब ध्यान रखना देखिए वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए एंगल कौन सा बन रहा है ए, कौन सा वाला एंगल बन रहा है ए। तो जब ए एंगल ये बनेगा तो मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है और जिस पर एंगल टिका हुआ होता है वो क्या होती है आधार होती है। और कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, कर्ण तो ये रहेगा। मैं इसके लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए लंब कितना निकला था, अभी हमने निकाला था, मैंने बताया था लंब ये 7 सेंटीमीटर कितना 7, तो ये हो गया 7 अपॉन कर्ण कितना है हाइपोटेनस कितना है 25, तो ये रख देंगे 25। ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए अब वो कह रहा है अगला जो है वो कौन सा है कॉस ए, कौन सा है कॉस ए। अब आपको कॉस ए का भी फॉर्मूला मैंने पीछे लिखाया था, कॉस थीटा बराबर क्या था आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए फिर भी देखिए दोबारा से देखिए यहाँ पे ए ही बनना है एंगल, अभी अब की बार भी एंगल क्या बनना है एंगल ए ही बनना है। एंगल जब ए बनेगा तो लंब भी यही रहेगा और आधार भी यही रहेगा, कर्ण तो चेंज होता ही नहीं है। अब की बार हमें आधार लेना है, तो आधार कितना है 24, तो 24 अपॉन कर्ण कितना है 25, तो 25। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो साइन निकल आया कॉस निकल आया, हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा कैसा हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड वाला उसने क्या कहा है, सेकंड कह रहा है भैया साइन सी निकालो। साइन ए तो निकाल दिया आपने, अब की बार साइन सी निकालो। साइन सी देखिए कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला वही रहेगा लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लेकिन अब की बार देखिए एंगल क्या बनना है, एंगल बनना है सी। एंगल कौन सा बनना है अब की बार सी। तो देखिए इसे अगर हम बताएं एंगल देखिए यहाँ बना दें, कहाँ बनाए यहाँ सी एंगल बना रहा है, सी तो भैया यही है। अब देखिए जब एंगल सी बनेगा तो एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी, एंगल के सामने वाली भुजा क्या बनेगी लंब बनेगी, ये चेंज हो जाएगी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी अब की बार, और ये क्या हो जाएगा लंब की जगह ये हो जाएगा अब की बार आधार। क्यों, क्योंकि जिस पर हमारा एंगल टिका हुआ होता है, जिस पर एंगल रखा हुआ होता है वो क्या होती है आधार होती है। तो ये हो गया हमारा क्या परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हमारा बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर हमने
सेट कर लिए। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमने लंब बता दिया क्या है आपकी बात 24 है, और आधा, और वो क्या है कर्ण, क्या है कर्ण, तो हमारे पास 25 है ही। तो देखिए लंब रखिए, लंब कितना है 24 अपॉन, और कर्ण कितना है 25, तो हमने रख दिया 25। ये हो गया हमारा अगला आंसर। अब वो कह रहा है भैया कॉस सी भी निकालो, अभी अभी कहाँ जा रहे हो भैया, कॉस सी भी निकाल के दो। अब देखिए कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। पहुंचिए अपने डायग्राम पे, आधार कहाँ है 7, आधार क्या है बराबर 7 बटे कर्ण क्या है 25, तो उसकी आ गया 25। तो हमारे चार आंसर हो गए कौन से, साइन ए बराबर 7/25, कॉस ए बराबर 24/25, और साइन सी बराबर 24/25, और साइन और कॉस सी बराबर 7/25। ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। आइए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी से, इसे मिटाते हैं जल्दी जल्दी और अगला क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन उतारते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैंने अपने पास क्वेश्चन लिख रखे हैं अपने पास ही। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि आकृति, ओके भैया वो उसमें खुद ने दे रखी है 8.13 में tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का मान निकालिए, का मान बताइए, ज्ञात करो। वो कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान निकालिए। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले उसने बना के दे रहा था हमें आकृति 8.13 है, वो मैंने यहाँ पे बना दी। वो क्या है, इधर p है, इधर q है, और इधर r है, p q r, और ये हो गया 12, ये हमारा उसने दे रखा है, और ये दे रखा है 13। ठीक है, ये दो चीज उसने हमें दे रखी है, और वो कह रहा है कि भैया अब हमें निकाल के दो tan p माइनस कॉट r। लगाइए, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें दो दे रखे हैं, तीसरा निकाल लो फटाफट से। तीसरा कैसे निकालेंगे भैया, एक मिनट मैं थोड़ी सी इंक डाल लूं इसमें। देखिए अब हुआ क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें दो दे रखे हैं, मैंने बताया था जब भी हमें दो दे रखे हैं सबसे पहले क्या काम करेंगे, ऐसे सवालों में जब भी हम पे साइन पी कॉस पी ये वाले मान निकलवाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दो दे रखे होंगे और हम सबसे पहले तीसरा निकालेंगे। तो देखिए हमें दो दे रखे हैं, हमें क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये है। तो हमें पता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, दूसरी आपको ना नंबर नहीं कटेंगे, टीचर को ये नहीं लगेगा यार कहाँ से कहाँ रख दिया। आपको एक स्टेप वाइज लिखना है पेपर में, जिससे हमारे नंबर ना कटेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले रखिए, हमें कर्ण दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो 13 का होल स्क्वायर। पहले इनके मान रख लेते हैं, पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का होल स्क्वायर। मान रखिए जल्दी जल्दी, देखिए पी आर का मान कितना है 13, पी क्यू का मान कितना 12 प्लस क्यू आर तो क्यू आर ही है भैया, इसका तो निकालना ही है। देखिए इसका क्या होता है 169, ठीक है, बराबर इसका क्या होता है 144 है ना, इसका क्या होता है, इसको तो हमें निकालना ही है भैया। ठीक, इसे हम जैसे हमने उधर से भेजा था इधर, इसी इसको भगा देंगे इधर से और इधर भेज देंगे। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए घटाइए, 169 में से 144 का जाएंगे, तो देखिए 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2, और उनमें से बन गई तो 0, कितने बचे 25। तो देखिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 है, तो अगर हम क्यू आर बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा √25, और अगर हम क्यू आर बराबर निकालेंगे तो हमें पता है 25 होता है वो किसका वर्गमूल होता है 5 का होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है 5 का। तो हमें तीसरी वाली वैल्यू पता चल गई भैया 5 आएगी। ठीक, अब मान जरा इन्हें निकाल लेते हैं भैया, इसकी सहायता से क्या करेंगे, इन मानों को निकालेंगे। सबसे पहले देखिए tan p इक्वल टू, देखिए tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक, हमने रख लिया बराबर। जरा ध्यान से देखना,
कहाँ बन रहा है, एंगल कौन सा बनना है, एंगल बनना है पी। कौन सा वाला एंगल बनना है, ये बनना है ऊपर, ये रहा, ये बनना है। अब देखिए एंगल के सामने वाली भुजा पहुंचा दीजिए जल्दी। एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब कितना आ गया 5। एंगल जिस पर टिका हुआ होता है, एंगल जिस पर टिका हुआ होता है वो क्या होता है, आधार। आधार रख दीजिए, कितना है 12। तो हमें पता चलेगा कि tan p बराबर कितना है 5/12। ऐसे ही cot r, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो देखिए सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या बनना है, एंगल चेंज हो गया, यहाँ p बनना था, यहाँ क्या बनना है r बनना है। हटा दो इसे, इसके हिसाब से नहीं रखेंगे। अब एंगल बनना है ये नीचे, एंगल के सामने वाली भुजा, देखिए एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। अब की बार लंब हो गया 12 और आधार क्या हो गया 5। तो देखिए अब की बार हमें क्या रखना है, आधार पहले रखना है। तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। तो हमने दोबारा से रखे हुए, दोबारा से भी 5/12 है। अब वो कह रहा है भैया भाई ये नहीं निकालने, हमें क्या निकालना है, इनका माइनस निकालना है। तो देखिए हमें क्या करना है, tan p माइनस cot r निकालना है। तो देखिए tan p का मान रखेंगे 5/12 माइनस cot r का मान रखेंगे 5/12। 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो 0 बचेंगे, आपको पता है 0 हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों मानों को रखेंगे, उसकी सहायता से हम तीसरा मान निकालेंगे। फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में हमने दोनों वैल्यू पुट की, और ये हमने देखिए 13 का होल स्क्वायर 169 और 12 का होल स्क्वायर 144, और ये हमने घटाए तो 25 बचे। 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो 5 आ गया। हमें तीसरी वैल्यू पता चलेगी, क्या हो गया 5। अब हमें मान निकालने भैया tan p के, tan p मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब देखिए p एंगल बनना है, एंगल का बनना है, एंगल देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए p q r। देखिए एंगल का बनना है, एंगल ऊपर बनना है, एंगल के सामने वाली भुजा लंब, तो हमने लंब रख दिया 5। एंगल जिस पे टिका हुआ है वो आधार, तो आधार रख दिया 12। आगे देखिए, आगे कह रहा है cot r भी निकालो। अब देखिए एंगल चेंज हो गया, r आ गया, तो अब ये एंगल बनेगा, एंगल के सामने वाली भुजा लंब, और एंगल जिस पर टिका हुआ है वो आधार। तो देखिए 5/12, ये भी 5/12 आएगी। दोनों को घटाने की कह रहा है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने ऐसे करके दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है भैया के थर्ड क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है, तो कॉस ए tan ए दोनों के मान निकालने, भैया कॉस ए भी निकालना है और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान निकालिए याद कर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए तो पूरा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या कह रहा है वो कह रहा है यदि साइन ए बराबर क्या है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालिए। भैया कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले लिखते हैं, हमें दे दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, दे क्या रखा है, दिया है साइन ए बराबर 3/4। ठीक, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ध्यान से देखना। अगर हम थोड़ी सी तुलना करें, क्या करें, तुलना करें, तो देखिए तुलना करने पे अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, हमें पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और उसमें दे रखा है 3/4। तो ऐसे कंपेयर करें तो देखिए लंब बराबर 3 निकल के आ रहा है, कर्ण बराबर 4 निकल के आ रहा है। ठीक, अब देखिए 2 पता चल गए, तीसरा निकालो फटाफट से। ये पहले तो बना लो, बना लिया। ठीक, कौन सा है, ए है, तो ठीक है ए बी सी रख लेते हैं, ए बी सी रख लिए। ठीक है, देखिए लंब ए के सामने वाली भुजा, एंगल ए बनना है, एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और उसने लंब दे रखा है कितना 3, और आधार दे रखा है कितना, नहीं आधार नहीं, कर्ण दे रखा है कितना 4। सबसे बड़ी भुजा दे रखी है कर्ण 4। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें को 2 दे रखे हैं, तीसरा निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 दे रखे हैं तो तीसरा निकालेंगे। तीसरा निकालिए भैया, देखिए हमें पता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर और प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक, कर्ण का मान रखो, देखिए हमें दे रखा है AC का होल स्क्वायर
बराबर ये कितना है, लंब कितना है BC का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का होल स्क्वायर। ठीक, AC का मान रखिए कितना है 4 का होल स्क्वायर बराबर BC का मान दे रखा है, क्या दे रखा है 3 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान भैया हमें निकालना है। ठीक, कोई इशू नहीं है। 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर किया 16 बराबर 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 प्लस AB छोड़ देंगे भैया, निकाल लेंगे। इसको इधर भेज देंगे तो 16 माइनस 9 इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। घटाइए जरा, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7, कितने 16 में से 9 घटाइए 7 बचे 7। AB बराबर कितना आ गया, AB का होल स्क्वायर कितना आ गया 7। अब देखिए स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि हमें तो भैया AB चाहिए केवल। AB बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √7, ठीक है, √7 आ गया। आगे देखते हैं, √7 आ गया हमारा, तीसरी वैल्यू क्या आ गई भैया, यहाँ की वैल्यू आ गई √7। कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या क्या निकलवा रहा है भैया। ठीक है, cos A निकालिए भैया, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, ए दोनों एंगल बराबर है, यहाँ पे भी एंगल ए ही है, तो बदलने का कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट रखते चले जाओ। आधार क्या है √7, अभी हमने निकाला था, तो √7 बटे कर्ण कितना है 4 दे ही रखा है 4, तो ये हो गया आंसर पहला। ओके, ठीक है, दूसरा देखते हैं भैया tan A कह रहा निकालने के लिए कितना है, लंब बटे आधार होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार। देखिए आप इनको ये नहीं है, आप क्वेश्चन जब घर पे प्रैक्टिस करें तो आप इनकी कटौती कर दें, इनको हटा दें फॉर्मूले को, ये नहीं हटाने, आपको पेपर में भी लिखने और प्रैक्टिस में। ये नहीं है अरे यार पेपर में लिख दूंगा, यहाँ पे तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या जरूरत है लिखने की, नहीं लिखने है। क्यों, क्योंकि जब तक तुम प्रैक्टिस में ही नहीं लिखोगे तो पेपर में कहाँ से लिख दोगे। दूसरी बात, अगर आप लिखोगे ना तभी आपको ये याद रहेंगे। तो देखिए लंब बटे आधार, अब देखिए लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब कहाँ है 3 है भैया, 3 रख दिया। आधार कितना है √7, तो हमने √7 रख दिया। ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। हमें 2 ही निकालने थे, 2 हमने निकाल दिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो हमारी, हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो रियल में अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन बच्चों को भी त्रिकोणमिति कठिन लगती है ना, इस वीडियो को उन अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर 10th की 12th की और BA सेकेंड ईयर की सभी की वीडियोस अब आएंगी, धीरे धीरे सारी वीडियोस आने लग जाएंगी, हर सब्जेक्ट की हम बोर्ड की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए अपना। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्यों अच्छी लगी है, क्या चीज़ आपको कठिन लगी, क्या चीज़ नहीं समझ में आई, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारा क्या करना है, हमारे ग्रुप में जुड़ जाना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे अंकित सेन 426 अंकित सेन 426 आप सर्च कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। और हमसे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल, हमारा जो नंबर है 7505063939, इस पर आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज कर सकते हो, अच्छे हमारे हैंडरिटन के, जो ये हमने कॉपी नहीं किए किसी से, अपने खुद सोच के बनाए। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ से हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके आप हमसे नोट्स भी ले सकते हो, हैंडरिटन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।